गिरावट आई है, हमारे आचरण में गिरावट आई है, हमारी चक्षुता में गिरावट आई है, हमारी सोच में गिरावट आई है, हमारी मानवीयता में गिरावट आई है, हमारी आहार विहार व्यवहार और कर्तव्य में। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन, जैसे पियोगे आप पानी वैसे निकलेगी वाणी। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, जरा दिल से, यहाँ दिल की शब्द है, बड़ा मार्मिक शब्द है। दिल, मन नहीं, द्रग द्रग नहीं, तेज देह जब डगमग पग पग मगमग अलग परम चक चक मुखदंत वचन जब पग पग जम अनुचर लगभग जगरम भगवत भज चेत सुभग नर जग बर पिंगल सुयस अचल प्रसरे झटपट मन चेत कपट तज खटपट काल नपट सिर झपट करे। किसी बिंदु जी की पंक्ति है ये, कोई वेद और वेदांत का नहीं है, लेकिन पूरा वेदांत का सार इस पंक्ति में भर दिया गया। तो जैसा आप खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन, जैसे पियोगे आप पानी वैसी निकलेगी आपकी वाणी। जरा दिल से विचार लो बस हो गया। मन से मत पूछो, मन चंचल है। चंचल में मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरेव सदुष्कर। भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन को विवश होकर के कहना पड़ा, और अर्जुन के उस वाक्य को, अर्जुन के उस प्रश्न को, अर्जुन के उस शब्द को भगवान कृष्ण को स्वीकार करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे भगवान आप कहते हो पूजन करो, चिंतन करो, मनन अभ्यास निधिध्यासन धारणा ध्यान और समाधि की ओर जाओ। मैं कैसे जाऊं? मैं जब पूजन पर बैठता हूं भगवान, तो मेरा मन 5 जगहों पर जाता है। मेरा मन 5 जगहों पर जाता है। वह कौन सा जगह है? तो गए हुए स्थान, देखी हुई वस्तु, खाया हुआ पदार्थ, स्त्री और वैभव, इन 5 जगहों पर मेरा मन जाता है। क्या इन 5 में आप नहीं हो? कृष्ण ने कहा, अयम अयम सर्वभूत हिते रतः। मैं संपूर्ण प्राणियों में हूँ, संपूर्ण भूत मात्र में हूँ। लेकिन हे अर्जुन, जिस रूप से तुम मुझे देखना चाहते हो, उस रूप से मैं इन 5 में से नहीं देख पाऊंगा। फिर अभ्यास करो। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो सकता है अर्जुन, क्योंकि मन कमजोर नहीं, अत्यधिक बलवान है। प्रमाथि बलभद्रणम, प्रमाथि बलभद्रणम तस्याम निग्रहम मन्ये, तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरेव सदुष्करम। हवा से भी अधिक तेज है, हवा से अधिक दुष्कर है, हवा से अधिक बलवान है ये मन। फिर इस मन के ऊपर कैसा अभ्यास प्राप्त किया जाए, इस मन के ऊपर विजय कैसे प्राप्त किया जाए? तो अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। और अभ्यास क्या है भैया? योग। अभ्यास क्या है? योगा कर्मसु कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम सुस्थिरम, सुस्थिरम योगः स्थिरता पूर्वक, सजगता पूर्वक, सजगता पूर्वक उत्तम पुरुष के सानिध्य में यदि योग हो तो वो योगा कर्मसु कौशलम, वह कुशल पुरुष को वह योग प्राप्त हो जाता है। और उस योग कुशलता पूर्वक किए हुए योग से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर जैसा हो जाता है। कि जानई सोई जय दे जनाई, जानत तुम्हें होई जाई, जानई सोई जय। योगी के बारे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जानई सोई जय दे जनाई, जानत तुम्हें होई जाई, बिनु कर्तव्य बिगो वियोग न जाने, रघुवंशी न कर परम सुभाने। यह उपमा शिव जब भाषा, भगवान शिव ने जब उमा को यह बात बताई कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आज जिस प्रकार से देश की परंपराओं को बचाने के लिए, देश की परंपराओं की मर्यादा को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, और हमारी वसुंधरा को सुरक्षित और धरोहर के रूप में संपादित करने के लिए अलग अलग संस्था देश में काम कर रही है। अलग अलग शोध, अलग अलग विद्वान, अलग अलग रिसर्च, अलग अलग योगी, अलग अलग साइंटिस्ट,
अपने अपने विवेकानुसार, अपने अपने मतानुसार और अपने अपने स्वेच्छा अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इस वसुंधरा की रक्षा, भारतीय परंपराओं की रक्षा, भारतीय कर्तव्यों की रक्षा के लिए कार्य कर रही है। आज मुझे बड़ा हर्ष और गौरव है, मुझे बड़ा समन्वित प्रसन्नता इस बात की है कि योग गुरु राम अवतार जी, योग गुरु श्री राम अवतार जी का अथक प्रयास है देश की रक्षा के लिए, जिन्होंने, मैंने सुना कि हमारे देश के महामहिम और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी आपने योग की दीक्षा और शिक्षा दी, और भारत के बहुत सारे ऐसे कर्मठ लोग हैं जिनको आपने योग की शिक्षा और दीक्षा दी। मैं केवल इतना ही बताना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा इस देश को और समाज को, योग गुरु राम अवतार जी के माध्यम से या उनके लिए, कि देश की परंपरा, हमारे देश की संपूर्ण रक्षा हमारी कर्तव्यता पे आधारित है, हमारे स्वाभिमान पर आधारित है। हमारा शरीर हमारे आहार पे आधारित है, हमारा शरीर हमारी वाणी पे आधारित है। बताया गया, भगवान श्री राम ने बंदर से पूछा चित्रकूट में, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो बंदर अति चंचल था, कपि स्वभाव तेर तोरे रूखा, दही पर बांधे तनय तुम्हारे। हनुमान जी ने कहा, भैया मेरा तो स्वभाव है तोड़ना, मेरा स्वभाव है खाना, मेरा स्वभाव है मरकट का चंचलता को स्वीकार करना। मैं तो स्वभाव से ही चंचल हूँ, जाति से ही चंचल हूँ, मुझ में कोई स्थिरता थोड़े है, मेरा तो स्वभाव है। लेकिन तुम्हारे लोगों ने मुझे क्यों मारा? तो रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया, और रावण ने कहा, भगवान का या राम का या सेवक ऐसे बंदी बना लो। तो उसी हनुमान के रूप में चित्रकूट में भगवान राम ने चित्रकूट में उस बंदर से पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? चित्रकूट में तो बंदर ने बड़े सरल शब्दों में उत्तर दिया, भगवान आप यहाँ नहीं, आप लंका में विराज कर सकते हो, दो पे नियंत्रण होना चाहिए। बोले किस पे? बोले जिह्वाग्रमादय करेण योगिम योगत्व संयुक्त इंद्रियेषु, इंद्रिय और जीवा, लंगोटी और वाणी पे जिसका नियंत्रण है वो चित्रकूट में नहीं लंका में भी राज कर सकता है, चित्रकूट में नहीं लंका में भी राज कर सकता है। तो योग से व्यक्ति चरित्र और वाणी पे वाणी का निर्माण करता है, योग से व्यक्ति संयम को स्वीकार करता है, संयम को धारण करता है। जब तक योगाभ्यास की क्रिया न हो, योगाभ्यास की प्रणाली हमारे देश में न हो, तब तक हमारे षट चक्रों का भेदन नहीं हो सकता, और जब तक षट चक्रों का भेदन नहीं होगा तब तक हमारे सुषुम्ना नाम की नाड़ी जागृत नहीं हो सकती। इड़ा और पिंगला से हम ईश्वर को कभी समझ नहीं सकते। ज्ञायतुम चक्षुत्व योगत्व मानसः न योग दृष्टात्म पदान्वेतु मया चक्षुम ततदृश्यतः। जब तक हमारी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, हमारे सुषुम्ना नाम की नाड़ी नहीं चलेगी, सुषुम्ना नाम की नाड़ी का हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अपने आराध्य देवादिदेव महादेव को समझ नहीं पाएंगे। और योग के गुरु भगवान शिव है, योग के आचार्य भगवान शिव है। लगी समाधि अखंड अपारा, योगी तो वास्तविक में वही है जिसे समाधि का ध्यान न रहे, संसार का ज्ञान न रहे और स्वयं का भान न रहे, स्वयं का भान न रहे। भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं, लेकिन कृष्ण तो योगेश्वर हैं, शिव योगेश्वर नहीं, शिव योगी है, शिव योगी है। श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेप